मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मोटिवेशनल सेशन सुनना है ना, जिंदगी भर सुनना है तो गीता जी पढ़ो, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण हुए और सबसे बड़ा मोटिवेशनल सेशन गीता जी हुआ। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हथियार त्याग दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, भगवान ने उसको ऐसा मोटिवेट किया कि उसने शस्त्र तो उठाए पर उसने पूरा युद्ध जीत कर दिखाया। सिर्फ 5 पांडव 100 कौरव के सामने जीते। तो ये किसका सेशन है? भगवान का ही ना। तो किसी और सेशन को सुनने से ज्यादा अच्छा होगा, मैं कहूंगी आप गीता जी जाकर पढ़िए, क्योंकि वही गीता जी ने मुझे मोटिवेट किया है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्यों आ रहे हो? डायरेक्टली जाओ। अब देखिए, इसमें हो सकता है मैं अपना काम खराब कर रही हूँ कि आप मुझे ना बुलाएं, पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप मुझे बुलाएं। मेरा उद्देश्य है कि जो बात कहने की कोशिश कर रही हूं वो आप तक पहुंचे, और उसका कदम यही है कि आप गीता जी पढ़िए। ये आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। हर घर में गीता जी होगी, ये पक्की बात है, पर पढ़ा नहीं होगा लोगों ने। हमारी आदत है ना, हम कोई चीज बहुत टफ होती है ना तो उसको भगवान बना के रख देते हैं। बस उसकी पूजा करो, उसको हाथ जोड़ो, पढ़ो मत। ये हमसे नहीं, भगवान के लिए भी यही किया। अगर देखा जाए, कृष्ण को अगर आप भगवान के पद से नीचे उतार कर देखें कि एक इंसान के तौर पर वो कैसे हैं, तो आप देखेंगे आपको उससे अच्छा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। हर क्षेत्र में उन्होंने इतने काम किए हैं, पर इतना कौन सीखे? बड़ी मेहनत है भगवान बना दो। वो तो भगवान है, वो जो कि हम कहां से कर सकते हैं भाई। लेकिन यही व्यक्ति जब रास लीला की बात आएगी या गोपियों की बात आएगी, तब कृष्ण का ही नाम लेकर कहेंगे उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं। तो व्यक्ति तो ऐसा हो गया है कि बराबरी उसको करनी है पर अच्छे काम में नहीं करनी है। तो अगर बराबरी करनी है तो पूरी बराबरी करो। और सबसे पहली चीज, और गीता जी के लिए आज स्वामी विवेकानंद का दिन है, तब स्वामी जी एक बार विदेश में कोई सेशन करने गए थे। तो एक विदेशी व्यक्ति ने जानबूझ के उनको नीचा दिखाने के लिए, वो अपने घर पर उनको लेकर आते हैं और अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, और उनकी लाइब्रेरी में बड़े बड़े जो विदेशी ऑथर्स हैं उनकी बुक रखी है, और एकदम नीचे, यानी इतनी सारी बुक के ऊपर एकदम नीचे गीता जी रखी है। तो उन्होंने सारी किताबें दिखा रही है, इसकी किताब है, ये इसकी किताब है, उसकी किताब है। अरे देखिए, हमारी सारी किताबें ऊपर है और आपकी गीता जी कितनी नीचे है। स्वामी जी समझ गए वो क्या करने की कोशिश। स्वामी जी ने कहा सही है ना, अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो इमारत टिकेगी कैसे। उन्होंने कहा गीता जी तो बेस है, वो अगर ठीक से किताबों को संभाल के ना रखे तो आपकी किताबें तो गिर जाएंगी। तो जिंदगी भी यही है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए, और आपके वेद शास्त्र आपका बेस है। उसके बाद आप सबको पढ़ो। मैं सबको पढ़ती हूँ, लेकिन शुरुआत मैंने गीता जी से करी है, शुरुआत मैंने श्रीमद् भागवत से करी है, शुरुआत मैंने रामचरित मानस से करी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया भर की बातें जो बाहर लिखी है वो आपके शास्त्रों में पहले ही बता दी गई थी आपको, बस लैंग्वेज बदल के बताई जा रही है। तो आपको लग रहा है नई बात है, नई बात है, नहीं नहीं है, आप ही के ग्रंथों से उठाई गई है। तो इसलिए सबसे पहले अपने शास्त्र। तो ये हुआ आध्यात्मिक शक्ति। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि अपनी शारीरिक शक्ति पर ध्यान दीजिए, और कोरोना ने ये सबसे ज्यादा आपको सिखाया है कि नहीं? कहते हैं ना, जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक लगता है चलता है चलता है, बीमार पड़ने के बाद समझ आता है कि सबसे ज्यादा ध्यान शरीर का ही रखना है, कि पहला सुख। ये देखिए, माँ बाप ने बच्चों को बताया नहीं ये बात, हमने बचपन से हम सुनते आ रहे अपने माँ बाप से। इतना सब हमको खांसी होती थी, हमारे माँ बाप फिर आते थे, पहला सुख निरोगी काया, ध्यान रख लो तुम। तो पहला सुख है निरोगी काया, कि आपके अंदर कोई रोग नहीं होना चाहिए, आप शारीरिक तौर से मजबूत होने चाहिए, तभी काम कर पाओगे ना आगे। वरना मान लो आपको देश बदलना है, मेहनत करनी है, तो आप शुरुआती में तो भागा दौड़ी करोगे, पर शारीरिक तौर से अगर मजबूत नहीं हो तो कितने दिन भाग सकते हो? भाग सकते हो ज्यादा दिन? बीमार पड़ जाओगे, क्या ही काम कर पाओगे।
तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो एग्जाम के समय पूरी पूरी रात जगते हैं, नींद नहीं लेते हैं, ये बोल के कि अरे बाद में देख लेंगे, बाद में सो जाएंगे। कितने दिन जग पाओगे? एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, उसके बाद फिर तो शरीर अपना असर दिखाएगा, क्योंकि उसको नींद चाहिए, उसको आराम चाहिए। तो आप कितने, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, उसके बाद तो शरीर अपना असर दिखाएगा। और शरीर दिखाए ना दिखाए, दिमाग दिखाएगा। दिमाग स्लो हो जाता है आपका। आपको पता है कि जो कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आप जो पढ़ते हैं वो दिमाग के एक हिस्से में जाता है, और जिससे एग्जाम लिखते हैं वो दूसरा हिस्सा होता है। ये पता है आपको कि आप मान लीजिए आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं, जब आप याद कर रहे हो तो वो एक हिस्से में जा रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम लिखते हो वो दूसरे हिस्से से लिखते हो, और वो ट्रांसफर होता है जब आप सोते हो। इसलिए कई बार होता है ना कि एग्जाम लिख रहे हो, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, वो दिमाग के किसी कोने में है। इसलिए आपको ये याद है कि पढ़ा तो था, पर याद नहीं आ रहा, क्योंकि जिस हिस्से से आपको एग्जाम लिखना है वो वहां ट्रांसफर नहीं हुआ। इसीलिए सोना जरूरी है अगर आपको चीजें आगे याद रखना है तो इसलिए आराम करना भी जरूरी। तो ये हुई आपकी शारीरिक शक्ति। फिर बढ़ाइए अपनी बौद्धिक शक्ति। दिमाग से भी व्यक्ति काम करना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे अगर किसी पेड़ को काटना है तो वो काटने का काम तो कुछ ही मिनटों का हो सकता है। अगर आप जो किससे काटते हैं, एक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्स पता है ना आपको? कुल्हाड़ी, सॉरी, थैंक यू। तो उसको धार करना पड़ता है, यानी उसकी एक्सरसाइज है वो, ताकि वो 1-2 बार में ही लकड़ी काट दे। लेकिन उससे पहले उसको धार करना पड़ेगा, और धार नहीं करोगे तो आप घंटों लगे रहो, समय लगेगा काटने में। तो दिमाग भी यही है कि दिमाग को धार करते रहो। अब चाहे वो एक्सरसाइज आपके मेडिटेशन से हो रही है, मेडिटेशन करता है कोई यहाँ पर? हाथ उठाओ, कौन कौन करते हैं? क्या करते हो आप? अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन के, क्या करते हो? बताओ। थोड़ी देर है तो थोड़ा आपसे सामने सामने बात करते हैं। बताइए, मेडिटेट कैसे करते हो? नाम स्मरण से और ओम का उच्चारण। वेरी गुड। तो यही मैं आपको बताने जा रही थी कि नाम स्मरण जैसा आपने कहा, तो उसमें आप उच्चारण ओम का करिए। उसका जो साउंड होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसका काम है आपके दिमाग को तेज करना, मेमोरी पावर बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना। देखिए आपके भगवान, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आज ही जाकर गूगल यूट्यूब पे जाके देख लेना। इसको विदेश ने नाम दिया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, कि मंत्रों का उच्चारण करके आप मेडिटेट करिए, वो आपके दिमाग को तेज करेगा। अब सबको लग सकता है कितनी अच्छी चीज है, आपको तो कब से बताया गया है। ऋषि मुनि कैसे मेडिटेट करते थे? मंत्रों के उच्चारण से, इसलिए उनका दिमाग इतना तेज था। इसलिए मंत्रों का तो मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कही है कि आप बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करिए, आप ओम का उच्चारण करिए। आप खुद देखेंगे 1-2 महीने के अंदर आपके अंदर बदलाव आ रहा है।